असुविधा के लिए खेद है। अच्छा, सब लोग तैयार हैं? हाँ 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 हाँ। एक ताऊ जी थे तो डेथ कर गए थे, तो आज उनका 10वां था, तो बताया था पहले, है ना। इसे शनिवार को रविवार को हम नहीं रहेंगे क्योंकि 12वीं होता है ना वो, तो उसमें जाना होगा, और इसीलिए आज जो है हम लेट भी आए, है ना। और जाम भी लगा था, मैं तो ये था। चलिए, सब तैयार हैं? हाँ, मैं ही हूँ, पहचान रहे ना। आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगा, बस इतने में काम चल जाएगा। देखो, चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी फटाफट तैयार हो जाए सब लोग। लास्ट क्वेश्चन जो है, हाँ जी, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? क्या पढ़ लिया? अच्छा, क्वेश्चन जोड़े नहीं है क्या? क्वेश्चन ऐड किए? कहाँ है? अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन समझा रहे थे, है ना। समझाया नहीं था, है ना, हल्का सा समझाया था। है? हाँ, आंसर तो सबका आ गया होगा 60, है ना। लेकिन कैसे बनाते हैं इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? हाँ, तो आज बहुत लेट हम हो गए नहीं। ओहो, माफ कर दिए? अच्छा, चलो तो ठीक है। तो देखो, यहाँ देखिए, चुप रहो तुम। सब तैयार हैं? चुप रहो तुम, यहाँ देखो। आज सुन लिया, देखो। अब चलें आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थियों के लिए एक निश्चित दिन का खाना पीना उपलब्ध था। एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज, एक निश्चित दिनों का खाना पीना क्या था? उपलब्ध था। यहाँ ये नहीं दिया कि कितने दिनों का खाना पीना था, कुछ दिनों का खाना पीना उपलब्ध था, ठीक है ना। हाँ, 12 दिन, 12 दिन खाना पीना उपलब्ध था, ठीक है ना। ओके, हुआ क्या कि 12 दिन बाद, आफ्टर 12 डेज, 12 दिन बाद, आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना। 12 दिन बाद जो है 1/5 स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल। 1/5 जितना था विद्यार्थी, उसका 1/5 हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। 1/5, ठीक है ना। जिससे खाना पीना उतना दिन और चल जाता है जितना कि उसे शुरू से चलना था। कितना चलता है? जितना उसे शुरू से चलना था उतना दिन और चल जाता है, ठीक है ना। जला ही तो क्या दिक्कत है? चमक दिखा दे रहा है सबको ना, बोर्ड चमक रहा है का? अरे यहाँ देखो ध्यान से। नहीं, लाइट चमक रहा है, बोर्ड चमक, ये पूछ रहे हैं तुमसे। चलो ठीक है। अच्छा, मैं पहले इसको एक बार डिटेल में बनाता हूँ, नोटंकी मत करो। देखो, आइए डिटेल में बनाते हैं, ठीक है। एक बार डिटेल फिर शॉर्टकट, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं? ठीक है। तो मान लीजिए हॉस्टल में, पहले क्वेश्चन समझ में आया? लास्ट वाला लाइन बोलने से पहले आप गड़बड़ कर दिए। खाना उतना दिन और चल गया जितना उसे शुरू से चलना था। खाना पीना शेष खाना उतना दिन चलता जितना दिन उसे पहले से चलना था। तो वो दिन कितने थे? द रेस्ट फूड मटेरियल नाउ लेफ्ट, कहां लिखा? नाउ लास्ट फॉर जस्ट एज लॉन्ग एज बिफोर, है ना। देन फाइंड द सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। रेस्ट फूड मटेरियल नाउ लास्ट जस्ट एज लॉन्ग एज बिफोर, मतलब जितना उसे पहले चलना था उतना दिन में लास्ट होता, उतना दिन और चलता। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए, जैसे आप 1 महीने के लिए 30 दिन के खाना पीना लाएं। कितने दिन का? 30 डेज का, 30 दिन का खाना पीना लाएं। आप 2 दोस्त रहते थे, ठीक है ना, एक कमरे में, है, एक फ्लैट लेके 2 दोस्त रहते थे। 2 दोस्त थे और आप लोगों ने क्या किया? पूरे 1 महीने का राशन खरीद के ले आया। 30 डेज का, 30 महीने का खाना पीना खरीद के ले आए, ठीक है ना। ओके, जैसे आपका दोस्त जो है
10 दिन बाद आपका दोस्त चला जाता है, यदि रहता तो खाना कितना चलता? 20 दिन। लेकिन दोस्त चला गया तब इसका भी खाना तो बच जाएगा ना, है ना? तो खाना अब जो 20 दिन नहीं, ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त चला गया। दोस्त चला गया तो उसे खाना बच गया, और उसे खाना हम ही खाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसका खाने पीने का जो क्वांटिटी था वो हमारे पास ही बच गया, अब हम ही खाएंगे, तो ज्यादा दिन चलेगा, 20 से ज्यादा चलेगा। ठीक? तो इसने कहा कि मेरा दोस्त चला गया, चले जाने से खाना अब यहां से उतना दिन और चल गया जितना कि शुरू से चलना था। तो शुरू से कितना चलना था? 30 डेज। तो यहां से दोस्त चला गया, उसके बाद कितना दिन चलेगा? ये उतना दिन और चल गया जितना कि उसे शुरू से चलना था। 10 दिन खा लिया तो 20 दिन ही चलना था। हाँ 20 दिन ही चलना था, लेकिन वो चला गया जिसके कारण से खाना कब तक चला? 23 दिन। मतलब 10 दिन जो खाया ना, वो 10 दिन इसमें और बढ़ गया। क्यों? वो चला गया ना, तो अब 30 दिन चल रहा है खाना। तो जितना दिन चलना था उतना दिन और चल गया। ये बात समझ में आया? तभी हम क्वेश्चन समझाएंगे, बनाएंगे आगे। ठीक है ना? सबको समझ में आया? जितना दिन खाना पहले से चलना था उतना दिन और चल गया। ये समझ में आया कि पहले से 30 दिन चलना था, 10 दिन खा भी लिए, फिर भी यहां से कितना चल रहा है? 30 दिन और चल रहा है। सबको समझ में आया? ठीक है। अब इसे हम डिटेल में सिखाते हैं कि डिटेल में कैसे बनाएंगे, फिर इसको कैसे जल्दी में उड़ाएंगे। ठीक है? ओके। देखिए, हॉस्टल में मान लीजिए एक्स स्टूडेंट थे। कितने? एक्स स्टूडेंट थे, और खाना पीना मान लीजिए डी डेज चलना था। डी फॉर डेज, डी डेज का खाना पीना था। कितने दिन का था? डी डेज का खाना पीना था। एक्स स्टूडेंट थे और डी डेज का खाना था। तो कितने दिन खा लिए? 12 दिन। तो अब बचा कितने दिन खाना? D-12, इतना दिन का खाना बचा। नहीं समझे? एक्स बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से कितने बच्चे थे? एक्स। तो एक्स बच्चों के लिए डी डेज का था, तो डी डेज में से 12 दिन तो खा लिया ना, तो कितने दिन का बचा? D-10। तो हम कौन सा खाना खाते हैं? जो बचा हुआ है ओ, या खा गया ओ? यस, बचा हुआ है ओ। तो एक आदमी के लिए कितने दिन का खाना बचा है? D-12। कितने दिन खाना बचा हुआ है? D-12, इतने दिन का खाना बचा हुआ है। मतलब एक आदमी इतना दिन खाता। कितना दिन? D-12 डेज। कितना दिन खाता? D-12 डेज खाता। समझ में आया? अब इस खाना को कोई और खा रहा है, यही ना भाई? एक आदमी के लिए डी डेज का था, डी डेज 12 दिन खा लिया तो कम गया, तो कितना बच गया? D-12। तो ये खाना कितना बचा हुआ है? एक आदमी के लिए D-12 डेज का। समझ में आया? ओके। अब इस खाना को कितने लोग खाएंगे? 1/5 स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल। 1/5 चले गए। 5 में से 1, तो कितने बचे? तो ये 4/5 स्टूडेंट लेफ्ट। कम बच्चे ना, जितने बच्चे थे एक्स, उसमें से 1/5 चले गए। 5 में से 1 भाग चला गया, तो 4 भाग बच गया, तो 4/5 बच गया। समझ में आ रहा है? अब ये बच्चे कितने दिन खाएंगे? नहीं, पूरा डी डेज। नहीं समझने बात? ये जो बचा हुआ विद्यार्थी है, कितने बचे हुए हैं? कितने बचे हुए हैं? एक्स का 4/5, एक्स का 1/5 चले गए, तो कितना बचा? 4/5। इतने बचे हुए हैं, 4/5। समझ रहे हैं ना? और ये बच्चे अब यहां से कितना दिन खाएंगे? जितना दिन शुरू से चलना था। तो शुरू से कितना था? डी डेज। तो अब यहां से भी वो डी डेज खाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये डिटेल था कि एक स्टूडेंट का डी डेज का था, 12 दिन खा लिया, तो कितने दिन का बचा? D-12, इतने दिन का बचा। और ये जो बचा हुआ खाना है, अब इसे कौन खाएगा? एक्स का 4/5। क्यों? 1/5 चला गया, तो कितना बचा? 4/5 बचा। कितना बचा? 4/5। ये खाएंगे कितना दिन? उतना दिन और चलेगा जितना कि उसे, तो डी डेज खाएंगे। कितने खाएंगे? डी डेज। कौन सा खाना? यही खाना जो 12 दिन खाने के बाद बचा हुआ था। ठीक है? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? तो ये खाना खाएंगे, तो एक्स से एक्स क्या हो गया? अभी 5 गुना हो जाएगा। ठीक है? तो करो 5D और 12 बचे, और यहां क्या है? 4D।
ये जाके माइनस करो, 5D में से 4D माइनस करो, कितना होगा D, और इसको इधर ले आओ, कितना हो गया 60, तो D कितना हो गया 60। मतलब वो आरंभ से कितना दिन था, और निश्चित दिन कितने थे, तो बोलेंगे 60 डेज था। डिटेल समझ में आए कि नहीं देवर सज्जनों, डिटेल समझ गए? ऐसे बनाना ही नहीं है। देना चाहते हो, चलो देख लो। ए भाई साहब, उड़ाने जा रहे हैं, इसका हम दो तरीका सिखाएंगे अभी। एक जो ये डिटेल का शॉर्टकट, डिटेल का शॉर्ट, और एक सिखाएंगे शॉर्टकट, वो हम बाद में। पहले इसको डिटेल का शॉर्टकट। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये नीचे वाला इसमें गुना हो गया, नहीं हो गया? नीचे वाला जाके उसमें गुना होगा, होगा ना? और इन दोनों का डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस कितना आया, तो 1 से यहां 1 आया, 5 में से 4 गया तो 1, तो 1 से क्या हो जाएगा भाग, तो जो आया वही आंसर हो गया। तो सुनिए ऐसे करते हैं, देखिए 12 दिन बाद, आफ्टर 12 days 1/5 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, 1/5 भाग विद्यार्थी हॉस्टल छोड़ चले जाते हैं, तो इसे गुना कर देना 60, और ऊपर में कितना लिखा है इसी से भाग दे देना, आंसर रेडीमेड तैयार है 60 डेज। नहीं समझा? ये शॉर्टकट नहीं है भाई साहब, शॉर्टकट सिखाएंगे अभी, देखो ध्यान से था ना, ये तो ऐसे मजाक किया मैंने, है ना। 12 दिन बाद, कितने दिन बाद, 12 दिन बाद 1/5 लेफ्ट द हॉस्टल, 12 दिन बाद 1/5 भाग चले गए, तो हमको मालूम है कि 12 में इसी नीचे से गुना हो जाता है, तो 12 पचे कितने, डायरेक्ट हम गुना कर दे, 12 पचे 60, और जो यहां लिखा रहेगा वही डिफरेंस आएगा हमेशा। तो ऊपर क्या लिखा है, अब यहां 2 लिखा होता तो 2 से भाग देते, 3 लिखा होता तो 3 से भाग देते, यहां क्या लिखा है भाई, तो 1 से ही भाग देंगे, जो आएगा वही आंसर। ये समझ में आया? तो ये डिटेल का शॉर्ट हुआ। अब इसका शॉर्टकट जानना चाहते होंगे आप, है ना? अब इससे भी शॉर्ट कैसे बनाएंगे, चलो देख लो। अब डायरेक्ट आंसर थोड़ी लिख दोगे 60, है कि नहीं? सब तैयार है ना? ठीक है, इसे मिटा देना। देखिए कैसे बनाइएगा इसे आप, इसको देखते हैं प्लीज फटाफट तेजी में। सब लोग तैयार हैं? पक्का पक्की बात है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत नर्सरी क्लास का, ध्यान सुनिएगा। लेकिन जो हम शॉर्टकट सिखाएंगे तो उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, तो कुछ देर हल्ला करना पड़ता था। सुनिए ध्यान से प्लीज, समझाने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम नहीं लगेगा कभी, ठीक है? सब तैयार? आइए। 1/5 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, 1/5 भाग विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब 5 थे, 1 चला गया, 4 बचा हुआ है। यस और नो? 1/5 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, इसका मतलब क्या है, 5 में से तो कितने बचे, पहले 5 विद्यार्थी थे, अब 4 विद्यार्थी। यस और नो? ये आदमी की संख्या हो गया, अनुपात हो गया। नहीं समझ में आया? 1/5 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, दैट मीन्स 5 में से 1, तो कितना बचा, मतलब पहले 5 आदमी थे, अब पहले 5 आदमी, अब देखो सुनना ध्यान से, ये है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मेन का रेशियो, ठीक? डेज क्या होता है, डेज क्या होता है, आदमी ज्यादा होगा तो खाना कम दिन चलेगा, आदमी कम होगा तो खाना ज्यादा दिन। सिखाए थे ना, कल भी सिखाए थे ना कि फूड का क्वांटिटी सेम है, कांस्टेंट है, खाना वही है, तो आदमी बढ़ा दीजिएगा तो दिन, और आदमी कम कर दिए दिन। सिखाए थे या नहीं सिखाए थे? पता है सबको? तभी आगे हम बोलेंगे, नहीं तो अभी ऑब्जेक्शन कर लो। समझ में आया? ठीक है, तो यह आदमी की संख्या, 5 आदमी था, 1 चला गया, 4 बचा, तो 5 और 4 का रेशियो है, तो डेज का रेशियो, डेज का रेशियो मतलब जो खाना बचा हुआ है ना, जो खाना बचा हुआ है वो 4 दिन चलने वाला था, लेकिन अब उसने 5 दिन चलाया। समझ में आ रहा ना? चलना था कितना दिन और चलाया कितना, समझ में आ रहा है? ओके, मतलब ये 5 जो है ये वही है जो शुरू से अंत तक चलना था, यही ना है? क्योंकि इसने बोला है कि ये जो 5 है भैया ये वही है, जितना दिन शुरू से चलना था उतना दिन और चलेगा। तो ये दिन कौन सा है?
शुरू से अंत तक, ठीक है ना? ओके, पहले है व्यक्ति के संख्या के रेशियो, ये हो गया दिन के रेशियो। किसी भाई को दिक्कत? नो। देखिए वो 12 दिन खाया, 12 दिन, तो 12 दिन तो कम हो गया ना, फिर भी उतना दिन और चल गया, तो इसका मतलब पहले के दिन और अब के दिन में 12 का अंतर होगा। अंतर क्यों 12 का होगा? क्योंकि 12 दिन खा भी लिया तो 12 दिन और चल गया, प्लस हो गया उसमें 12, तो अंतर तो 12 ही का ना होगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, 50 दिन का खाना था, 10 दिन खा लिया तो 40 दिन चलेगा, लेकिन चला कितना? तो अंतर तो 10 का ना है, देखो 10 ही का अंतर आया ना। जो खाया यहां मेकअप हो गया, ये उतना बढ़ गया इसमें। क्यों? कुछ लोग चले गए, जो खाया था 10 दिन ना, वो 10 दिन बढ़ गया ना भाई। चलना था 40 दिन, चल गया, तो जो 10 दिन खाया वो मैनेज हो गया ना उसमें, ठीक। कुछ भी चलना था 70 दिन, 20 दिन खा लिया, मान लो तो 50 दिन का बाकी है, और चला कितना? तो कितने का अंतर आएगा? वही 20 दिन बढ़ गया इसमें। तो जो दिन होता वही अंतर होता है। यहां कितने का अंतर है? यहां कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? और वो क्या बोला है? 1 बराबर 1 बराबर, तो 5 बराबर 60 दिन चलना था शुरू से खाना। क्या आपको समझ में नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूं, इसे कौन सी पहाड़ तोड़ना है मेरे भाई। देखो एक कोने में, देखो भाई साहब, कोने में बन जाएगा ये, तो देखिए आराम से सुनिएगा। 1/5 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, दैट मीन्स 5 में से 1 चले गए। 5 थे, 1 चले गए, तो कितने बचे? आदमी की संख्या का रेशियो 5:2, आदमी की संख्या का रेशियो 5:2, तो दिन की संख्या का रेशियो 4:2। इसके दिन में कितने का अंतर है? यही 12 का अंतर है। यहाँ 1 है, यहाँ कितने का है और यहाँ कितने का है? तो 1 बराबर, यहां तो 1 ही दिखाई दे रहा है ना भाई, 4 और 5 1 का, लेकिन रियल कितना है? देखो रेशियो का मतलब इशारे में बात करना। वो बोलेगा हम 1 का अंतर है, हम समझ जाएंगे 1 बोल रहा है, इसका मतलब 12 है, तो 1 बराबर, तो 12, 5 बराबर 12 बचे, तो दिन शुरू से अंत तक 60 था। समझ में आया? ये डिटेल था, और ये डिटेल का ही छोटा सा रूप था, लेकिन ये याद करने वाला है, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट था। ऐसे वो भी ट्रिक है, सबसे जल्दी इसी से बनेगा, हम जानते हैं आप ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट से बनाया गया, ये कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक हो गया ये, ठीक है ना। देवी और सज्जनों, आप सभी को समझ में आया मेरे बात? एक बनाया जाए? ओहो वेरी गुड। तो ये रहा, आ गया क्या जी? क्या बात है। देवी और सज्जनों, क्या ये सबका है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो बिल्कुल नर्सरी क्लास का निकला है ना। अच्छा ठीक है, नर्सरी का है ना। डिटेल में कोई दम थोड़ी था, डिटेल तो बनाना ही नहीं था, काहे को डिटेल के चक्कर में पड़े हो रे बाबा, है ना। डिटेल के चक्कर में नहीं, ये तो ऐसे ही उड़ गया, फूक मारो 4 लुढ़कैया खाएगा, सबका आ गया। क्या बोला इस, देखो 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2/5 भाग चले गए। 10 दिन बाद कितने चले गए? 2/5, 2/5 हॉस्टल छोड़कर। तो हम क्या कहते हैं, इसे गुना कर दो, 10 बचे, और ऊपर क्या लिखा है, इसे भाग दो, कितना हो गया? वो 25 दिन थे। कितने दिन थे? 25। हो गया आंसर। समझ में आया? और यदि रेशियो से बनाए तो ऐसे, ए भाई साहब 2/5 लेफ्ट द हॉस्टल, दैट मीन्स 5 में से, कितने में से? 5 थे, 2 चले गए, तो कितने बचे? तो पहले कितने थे और अब कितने बचे हैं? क्योंकि 2 चले गए तो 3 बचा। समझ में आया? यह है व्यक्ति की संख्या। और आज दिन की संख्या, दिन का रेशियो 3:5। मतलब पहले 3 दिन चलता, तो अब पहले 3 दिन चलता, तो अब कितना दिन चलेगा? 5 दिन। ये बताइए ना, कितना दिन ज्यादा चल गया? और यही 2 बराबर तो हमें 10 दिया है ना, क्योंकि यहां 10 दिन ज्यादा चल गया ना, तो यहां तो 2 ही दिखाई दे रहा है। 3 था, ये 5, तो 2 ही ज्यादा हुआ ना, तो 2 बराबर
तो यही निकालेंगे ना, ये शुरू से अंत तक यही तो है। 5 बराबर कितना? देवी और सजनों, क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत? भाई साहब कुछ सोच तो नहीं रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा है समझ में? तुम गाल पे हाथ रखे पता नहीं कहाँ एंटीना पकड़ रखा है, ठीक है ना? कोई समस्या किसी भाई को? कोई पूछना चाहते हैं भाई? लर्निंग ऐप वाले लोग भी समझ गए हैं, हाँ या ना बताइए फटाफट, यस और नो। उनसे ही पूछ लेते हैं थोड़ा। आया? अब देर लगाओगे तक कैसे काम चलेगा, है ना? नेक्स्ट टाइम, यस नेक्स्ट टाइम। देखिए अब जो चलने जा रहे हैं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं आपसे बनवाऊंगा, ठीक है? देवी सजनों आइए ना जी। ए भाई साहब, कौन क्वेश्चन? जाने वाला किसी ने रोका है? यहाँ देखिए, क्या आपको तकलीफ है? चलिए, ये समझ में आ गया था? सब लोग तैयार? भाई लोग सब तैयार हैं? कुछ सोच तो नहीं रहे भाई साहब? ठीक है, कुछ सोचिएगा नहीं, ठीक है ना? हमेशा खुश रहिए अंदर से। कैसे? हाँ, खुशी अंदर से झलकना चाहिए, है ना? हाँ, खुश है बंदा, है ना? ठीक है, उसके जैसा नहीं कि सिर्फ दांतें दिखा रहा अंदर से रो रहा है ना? आदि मानव जैसा। देखो यहाँ देखिए। चलिए सब तैयार हैं? ठीक है। अब बात ऐसा है कि अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो नर्सरी से भी नीचे लेवल का होगा, ठीक? डरना मना है, लेकिन ठीक कैसा होगा आइए समझाता हूं मैं आपको। देखिए, कहा कि तैयार, कहा 2 पुरुष 2 मेल्स, है ना? कितने? 2 पुरुष। 2 पुरुष जो है एक काम को मान लो 6 दिन में से, उसमें 6 लिखा है क्या? 2 पुरुष था उसमें भी? हाँ ठीक है, तो अलग है ना? अच्छा ठीक है। 2 पुरुष एक काम को, प्लीज ध्यान से सुनेंगे देवी और सजनों। 2 पुरुष, एम फॉर मेल, है ना? एम फॉर क्या लिखे हैं? मेल। 2 मेल, 2 पुरुष एक काम को 6 डेज में, 6 दिन में समाप्त कर, कितना दिन में? 6 डेज में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 6 फीमेल्स, 6 महिला उसी काम को 4 दिन में समाप्त करती हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कि 2 males can do a piece of work in 6 days while the 6 female complete the same work in 4 days। कहा 2 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 6 फीमेल, 6 महिला उसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। काम क्या है? सेम है, तो काम आपस में क्या हो गया? बराबर, ठीक? जो पहला स्टेटमेंट दिया रहेगा, इससे हम मेल और फीमेल में हम संबंध निकालेंगे कि मेल और फीमेल के कार्य क्षमता का क्या रेशियो है, उनके काम करने में, उनके एफिशिएंसी जो है, उनकी कैपेसिटी जो है, उसमें क्या रिलेशन है, मेल का ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा है, कितना गुना है, ये देखें, ठीक है? तो हमने कहा कि 2 मेल 6 डेज में करता है एक काम को, तो उसी काम को 6 फीमेल्स 4 डेज में। तो यहाँ से हम कुछ काट छाट करेंगे और यहाँ से मेल और इसको इधर ले आओ, फीमेल का रेशियो 2:1। देवी और सजनों, आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ये फीमेल इधर आ गई ना, तो एम और डिवाइड का मतलब रेशियो ही होता है। डिवाइड का मतलब, तो मेल फीमेल का रेशियो यहाँ 2 और इसके नीचे कोई नहीं है, तो क्या लिखेंगे? जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक एक होता, तो ये एक तो रखता ही है ना। तो कुछ ना रहे तो क्या है? 1 है, ठीक? तो मेल फीमेल का रेशियो 2:1। देवी और सज्जनों, समझ पा रहे हैं सब लोग? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं रेशियो द एफिशिएंसी कैपेसिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल का जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, उसका रेशियो क्या है? तो क्या निकल गया? 2:1। किसी भाई को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं? किसको है? ठहर रहा ना, किसी को ना। देखो, ये सबको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कहेगा, भाई साहब क्या आपको तकलीफ है? नहीं भाई साहब, रहेगा
उम्र का असर है आपका। देखिए, दो पुरुष, टू मेल्स, दो पुरुष, ठीक है, और चार महिला, ऑल टुगेदर, दो पुरुष और चार महिला सभी एक साथ मिलकर, टू मेल्स एंड फोर फीमेल्स टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं। दो पुरुष और चार महिला मिलकर, टुगेदर मतलब प्लस है ना, साथ में, टू मेल्स एंड फोर फीमेल्स टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? कहा कि दो पुरुष और चार महिलाएं एक साथ मिलकर उसी काम को, सेम वर्क कंप्लीट इन, है ना, उसी काम को इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इन हाउ मेनी डेज टू मेल्स एंड फोर फीमेल्स टुगेदर कंप्लीट द वर्क। समझ रहे हैं सब लोग? दो पुरुष और चार महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, देखो अकेले तो ये बन नहीं सकता, इसे बनाने के लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इक्वेशन के लिए जरूरी है किसी न किसी को हो जाएगा, किसी भाई को दिक्कत होगा, किसी भाई को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना पुरुष इतना दिन में, इतना महिलाएं इतने दिन में, तो यहां से रेशियो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा इतने इतने लोग मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम इसको कोई भी एक इक्वेशन बराबर करने के लिए ले आएंगे, यहां से मेल फीमेल का वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल लेंगे वैल्यू। किसी को दिक्कत? देवियर सज्जनों, क्लास चल रहा है ना भाई? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो दिया जाए क्वेश्चन, चालू हो जाइए। सबका आ गया? क्या बात है, कोई बात नहीं, तुम भी लाया करो, मना किसने किया। चलिए, आया। एक बार और समझाना है, लर्निंग है बैलो को, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग इरिटेट मत होइएगा, ठीक है? पिछला क्वेश्चन समझा रहे हैं भैया लोग, जो अभी मैंने समझाया वो दोबारा समझा रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग इरिटेट ना हो। जो बच्चे बैठ रहे हैं बैठिए। अरे तो पूरा मिटा ही दिया मैंने। क्वेश्चन ऐसा था, नहीं क्वेश्चन ये था बच्चों, जो नहीं देख पाए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि दो पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर, दो पुरुष 6 दिन में, और 6 महिला उसी काम को, 6 फीमेल उसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम यहां से इन दोनों से काट छाट करके मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे। यहां क्या है? 2:1। अब क्वेश्चन था कि दो पुरुष और 4 महिला, समझिए प्लीज, दो पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, 2 मेल्स एंड 4 फीमेल्स टुगेदर, टुगेदर मतलब प्लस, इन हाउ मेनी डेज, तो दोनों को जोड़ दिया, इनटू डी, डी से गुना कर दिया। इसके सामने कोई भी इक्वेशन ले आए, या तो ये मेल वाला या तो फीमेल वाला। लोगों ने कहा फीमेल वाला, तो मैंने फीमेल वाला इक्वेशन लिख दिया। यहां से आ चुका है, मेल का वैल्यू 2 है और फीमेल का वैल्यू, तो जहां जहां मेल है वहां 2 और जहां जहां फीमेल है वहां 1, जहां जहां मेल है वहां 2 और जहां जहां फीमेल वहां 1 पुट कर दिया। ठीक, देखो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो 4 यहां से आया, 4 यहां से, 8 हो गया। और यहां 6 1 जा, 6 4 जा 24, फिर 8 3 24 काट दिया, डी कितना आ गया? 3 आ गया। यही आंसर था बच्चों, समझ में आया? ए भाई साहब, इतना आसान है, इसको तुम पहाड़ तोड़वा रहा है। चलो बनाओ फटाफट तेजी में। ये जो है थोड़ा बनाना पड़ेगा। और क्या हार्ड लगा भाई? किसी को लगा तो बता देना मुझे जरा। देखिए, समझ गए सब लोग जी? भाई लोग यहां देखिए, जो नहीं समझे वो भी समझ जाएंगे, प्लीज यहां देखिए। ए भाई साहब, कितने पुरुष कितने दिन में,
अच्छा, और उसी काम को 10 महिलाएं कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक, मेरे बात सब लोग समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या बोला? 5 पुरुष 6 दिन में, जबकि 10 महिला 5 दिन में काम तमाम कर देती हैं। 3 दूनी 5 दूनी। महिलाओं को इधर ले आओ तो मेल फीमेल का रेशियो 3 को इधर ले जाओ, 5:2। ए भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा, आगे क्या बताओ? 3 males and 5 females together in how many days? यही था ना क्वेश्चन? 3 पुरुष और 5 महिला एक साथ मिलकर, 3 पुरुष और 5 महिला, 3 मेल और 5 फीमेल, ठीक है? ऑल टुगेदर इन हाउ मेनी डेज? कितने दिन में करेंगे? समझ में आया? अभी समझाया कहां कुछ? इसके सामने किसी को ले आओ। किसको ले आओ? अच्छा, चलो भाई, महिलाओं को ले आया जाए। देखिए, ले आया। आप खुश भाई साहब? जहां जहां पुरुष दिखे वहां क्या पुट करेंगे? और महिला दिखेंगी तो 3, तो पुट कर दूं। यहीं पर शॉर्टकट कर दो। यहां पर 5, यहां पर 3। समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं ना? तो 5 तिहाई और 5 तिहाई। देवी और सज्जनों, समझ में आ रहा है कि नहीं? और 10 तिहाई, 10 तिहाई 30 गुने, ये क्या लिखा है? ये 30 है या नहीं है? तो काट दो डायरेक्ट। 30 से 30 कट गया, डी कितना आ गया? 5। तो काम तमाम होने में 5 दिन लगेंगे। देवी और सज्जनों, क्या आप समझ गए? किसी भाई को तकलीफ है? अरे किसको है रे बाबा, बताओ जरा फटाफट। क्या आपको तकलीफ है? नहीं है। किसी की बात को, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसकी बात है, हम क्यों बुरा माने, है ना? वैसा बात उसकी है। क्या आपको तकलीफ है? यहां देखिए। अरे भाई सब यहां देखिए फटाफट। तो हमने कहा यहां बराबर किस इक्वेशन बनाने के लिए बराबर करो। ये भी पूरा काम है, ये भी एक काम, ये भी पूरा काम, ये भी पूरा काम। इसलिए पूरा काम बराबर पूरा काम इक्वेशन बनाने के लिए बराबर लाते हैं, ठीक है? आप किसी को ला सकते हो, मेल को या फीमेल, किसी को भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। इसका एग्जाम्पल ये तो बच्चा वाला बनाइए। 13.5 सही उत्तर। बनाइए भाई बंधु, बनाइए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन फास्ट, एकदम आएगा। कैसे नहीं आएगा इसके ऐसी मजाल? हाँ, इफिशिएंसी का रेशियो निकालना है इसमें, ठीक है? और रेशियो निकल जाएगा तो उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है? नेटवर्क को है। हाँ, आ गया भाई साहब? लगा है ना? बिना लेके चल गया था। चलिए, सब तैयार हो गए? वो रहेगा। नेट आनंद जरा है क्या? ओह वाह, क्या बात है भाई साहब, इतना जल्दी नेट आ गया। चलिए, तो ए भाई साहब, इसका आंसर नहीं आया तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूं, प्लीज मैं बताता हूं। आइए देखा जाए। सब तैयार हैं? तैयार है भाई साहब? देखिए, बोलिए बोलिए। 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 12 मेल्स। सब तैयार हैं भाई लोग? हाँ, अभी क्लास शुरू किए, टेंशन मत लीजिए। नेटवर्क गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम चालू हो गए। देखिए, 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 महिला 18 दिन में एक काम का 3/4 का 3/4। 4 कहां जाएगा? W कहां लिखते हैं? काम कहां लिखते हैं? तो यहां पर बोला पूरा काम, तो 1 से भाग दिया। यहां कहा 3/4, तो 3/4 कहां चला जाएगा? अच्छा, 3/4 से भाग देने पर क्या निकला? ये पूरा एक काम है ना? क्योंकि सिखाया था ना कि भाग देने से क्या निकलता है? भाग देने से पूरा काम निकलता है। कौन सा काम निकलता है? पूरा काम। मालूम?
ऐसा मत सोचना कि अरे यहाँ तो पूरा काम लिखे हैं, यहाँ 3/4 दोनों बराबर कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना कि 3/4 से भाग देने से पूरा ही काम निकलता। ठीक है, ओके, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं मालूम? यहां मेल और फीमेल में संबंध निकालने के लिए। समझ में आ रहा सबको? किसी भाई को दिक्कत? काटो। 12 12 18 18 कटा, महिला इधर आ गई तो महिला और पुरुष के बीच में संबंध आ गया। ऊपर 4 नीचे तो 4:3। सभी भाई को समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का आ रहा है? सचमुच आ रहा है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा भाई साहब। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या? बोलो बोलो ना जी। और हाँ का, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इन हाउ मेनी डेज? ऐसे बोलता है, कोई तकलीफ है इसको? चलेगा। देखो, 10 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? 4 ऊपर क्यों गया? अरे गधा, नीचे 3/4 तो नीचे वाला हमेशा ऊपर ही तो जाता है ना भाई साहब? तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है। ठीक, इस समझ में आया सबको? इसे बराबर करने के लिए इस बार हम पुरुष को लाएंगे। क्यों? यहां महिलाओं में लफड़ा है, देखो जरा न, फ्रैक्शन में 3/4 है ना लफड़ा। तो अब सुविधाजनक चीजों को लेके चलेंगे, है ना? इस बार पुरुषों के लाओ नीचे, है ना? ध्यान लो, 12 मेल इंटू 18। आप किसी को भी ला सकते हो, उससे भी आ जाता, लेकिन हम नहीं ला रहे हैं। कोई आपको तकलीफ नहीं? इस बार महिलाओं को छोड़ दिया है कि नहीं, पुरुष को ले आया। कोई दिक्कत? ए भाई, तकलीफ नहीं ना? अब पुट पाट करें। जहां जहां पुरुष दिखे और महिला दिखे, तो जहां जहां पुरुष दिखे वहां महिला दिखे वहां। वाह, 10 चौके 8 तिहाई। सबको समझ में आ रहा है? ए भाई बोलना, 12 चौके, वाह, फिर से वाह। समझ में आया? किसी को दिक्कत यहां तक? कैलकुलेशन तो अपने हाथों से बनाना चाहिए, अपने हाथों से करना चाहिए, मजा आता है भाई साहब। हाँ भाई, 48 गुने 18 और इसको जोड़ कितना हो गया? 60। ये नीचे लिखा दिख रहा सबको? भाई साहब ना दिखे तो यहां देखो, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं। 48 गुने 18 बटा में 60, 16 तिहाई, 16 चौके, 9 दूनी 9 तिहाई, 13.5 दिन, 13.5 days। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पाए? तो डी कितना आ गया? 13.5। समझ में आया? किसी को तकलीफ है? किसको है? हार्ड लगा? भाई साहब आता है तो धाई धाई उड़ जाता है, नहीं तो देखते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 12 पुरुष 18 दिन में, 12 महिला 18 दिन में 3/4 काम करते हैं। यहां से रेशियो आ गया 4:3 का। क्या निकल गया? टेंशन मत लीजिए, हमने जब बफरिंग हुआ था पढ़ाई नहीं रहे थे, आप टेंशन काहे लेते हैं ऑनलाइन वाले लोग? जब बफरिंग था तो हम भी बफरिंग कर रहे थे, रुके हुए थे। ठीक है ना? आपको टेंशन होने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, तो यहां से रेशियो आ गया 4:3 का, 4 अनुपात। फिर उसका 10 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में? बस वैल्यू पुट करके और काट छाट कर दिए। किसी को दिक्कत? 13.5 दिन आ गया, 27/2। चले, अनुमति है? वेरी गुड। हाँ, चुप रहो तुम। चले भाई साहब, ये बच्चा वाला है, बनाइए प्लीज। यहां दिया है 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है ना? तो यहां से रेशियो निकल जाएगा। क्या? यहां से उनका एफिशिएंसी का, कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा और उसके बाद काम तमाम कर देंगे। चलो करो करो करो, कोशिश करो, कोशिश करो, सोचो मत, कुछ बना के बैठे हो क्या? अच्छा, इसलिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हो सब? है ये हमारा तो पहले ही आ गया है, कोई बात नहीं।
आ गया सबका? जिसका नहीं आया वो लाइए देवी और सज्जनों। ओ माय गॉड, बफरिंग अभी यहां से तो कुछ नहीं हो रहा ना, बफरिंग है चल रहा सही ना? ओहो, एक बच्ची बोल रही है कि हमारा तो हर एक एक मिनट में बफरिंग कर रहा है। ए भाई साहब, जा छत पे जाके दो क्लास, है ना, चलेगा, सही है ना? नेटवर्क नहीं काम कर रहा होगा है? छत पे मच्छर है तो हम मोबाइल देखने कर रहे हैं, मच्छर थोड़ी देखने कर रहे हैं। मच्छर आपको देखेगा, काटेगा, कटक। चलिए, यहां से क्लास सही चल रहा बच्चों, है ना? चलिए, सब हो गया सबका? अब ऐसे देख रहा था, सन्नाटा छा गया, क्या हो गया? आंसर आ गया? अच्छा, सबका आ गया जी। कौन पूछना चाहता, उठाए अपना हाथ, नीचे कर लो भाई, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। देखिए, इसे कोई पूछने की बात है? नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। इस बार नीचे से शुरू करो। देखो, 2 पुरुष 3 में 2 पुरुष जो है, जियो का लगा है, जियो तो सही चलता है, फिर काहे दिक्कत कर रहा है? हैं? क्या आपको तकलीफ है? हैं? तुम देख भी रहा था? चलो लिखो भाई, दिखाई दिया? ये नेटवर्क का इशू कैसे हो रहा है आजकल भाई? जब से जो है ना मुखर्जी नगर हाईलाइट हो गया ना, तब से जो है नेटवर्क के खराब कर दिया है। सही, छोड़ दो। यहां देखो, सबका आ गया? सब देखना चाहते हैं? यहां देखिए, जो नहीं समझ पाए प्लीज देखिए, 1 मिनट भाई साहब। देखिए, 2 पुरुष 3 महिला के बराबर हैं, तो 2 मेल इज इक्वल टू 3 फीमेल। ठीक, इधर आ गए महिला, इधर गया 2, तो मेल फीमेल का रेशियो 3/। किसी भाई को दिक्कत? दोबारा देखिए भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं। यहां देखो, अब कहा कि 24 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। 24 पुरुष 18 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष और 9 महिला कितने दिन में करेंगे? बस कर दो, चुप रहो। जहां जहां पुरुष दिखे वहां वहां 3 पुट करो, जहां जहां महिला दिखे वहां। तो 10 3 30, 9 दूनी 18, 24 3 जोड़ दिया 48, 48 से भाग दे दिया तो 24 3 72, 24 दूनी 48, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 आंसर। देवी और सज्जनों, क्या आप उड़ा सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा, बोलना मत अभी। एक सेम क्वेश्चन ऐसा दे दिया, एक और सेम टू सेम, इसीलिए कि एक और बनाएं प्लीज, फास्ट। सब लोग बनाइए, धाएं धाएं। सबको आ गया था पिछला क्वेश्चन ना? यस और नो भाई? चलिए, इसका बनाइए सेकंड क्वेश्चन। इसका 27 ही आ रहा है क्या? इसका भी 27? बहुत दुख की बात नहीं है, आने दो। दिखाई दे रहा सबको ना? ठीक है, फटाफट बनाइए, फटाफट तेजी में। बन गया? बनाएगा तब ना बनेगा, जल्दी बनाओ। बना रहा है ये, ना कहता नहीं बना। आ गया जी। तब देखो तो सबका आ रहा रेडीमेड। नेटवर्क का लगता है कहीं कहीं इशू चल रहा है। इसका भी 27। वाह, सबने बना दिया, बहुत अच्छा, कमाल कर दिए आप लोग। सेम क्वेश्चन है ये भाई। देखिए, मैं एक बार और बना के दिखाता हूं, जो नहीं समझे थे नेटवर्क प्रॉब्लम से, उस सेम क्वेश्चन बनाइए। 2 पुरुष 3 महिला के बराबर हैं, 3 महिला के बराबर हैं। ठीक, महिला इधर आ जाएंगी तो मेल फीमेल का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। मेल फीमेल का रेशियो 3:2, मेल फीमेल का रेशियो 3:2। किसी को दिक्कत नहीं ना?
ओके, फिर क्या बोला बताना भाई, क्या बोला? 10 पुरुष 6, इसमें आर्ट्स भी है नहीं, 6 घंटे करे तो 12 दिन में काम तमाम कर देता है, ठीक है। 10 पुरुष 6 घंटे करे तो 12 दिन में। अच्छा आगे क्या बोला? 10 महिला है, क्या है? अरे रे रे रे, हमको तो महिला ही दिख रहे हैं। महिला ही ना भाई साहब, इसमें पुरुष नहीं ना है। 10 महिला 4 घंटे करे तो कितने दिन? सही है ना? पुरुष छूट तो नहीं गए कहीं, महिला ही था ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोला? कहा कि 10 महिला उसी काम को 4 घंटे करे तो कितने दिन में काम तमाम कर देगी, मालूम? अच्छा, ये सबको समझ में आ रहा है? जहां जहां पुरुष दिखे वहां वहां, जहां जहां महिला दिखे वहां वहां, तो 10 दूनी 20 गुने 4 यही काट देते। चलो एक स्टेप बढ़ा दिया, 10 यही 30 गुने 6 गुने, मैं फालतू में यहीं पे काट देता। चलो सबको समझ में आ रहा है? सुन्ना से सुन्ना 4 तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई 9 तिहाई, और जी कितने दिन थे? ए भाई बोलिएगा मत। समझ में आया? समझ में आया तो लर्निंग कैब वाले यस लिखिए, नहीं आया तो नो। फास्ट। यहां कोई पूछना चाहते हैं तो अपना अपना हाथ उठाइए, दूसरे का नहीं चलेगा, अपना। नेक्स्ट है ना? कुछ मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। ये वैसा ही है। ए भाई साहब सेम टू सेम बनाइए प्लीज। सेम है। यहां पर बस क्या है कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला की कार्य क्षमता से कितना? 20%। तो मेल की कैपेसिटी फीमेल से 20% मोर है, यही ना? यदि महिला का 100 है तो पुरुष का 20 ज्यादा कर देंगे, यही ना कहा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला? मेल फीमेल से 20% मोर। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना? तो महिला का 100 है तो पुरुष कितना हो जाएगा? तो इसका रेशियो क्या हो गया? 6:6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो यहां से रेशियो मेल और फीमेल का 6:5, 6:5। किसी भाई को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? ए भाई को दिक्कत आ रहा समझ में? ठीक है। अब उसके बाद बनाइए ना, मुंह का देख रहे हैं, बनाइए जल्दी बड़ो फास्ट। जल्दी कितना आ रहा है? 14.4 आ रहा है। हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है। क्लास बिल्कुल चल रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चे लिख रहे हैं यस यस, फटाफट जल्दी फास्ट बना के दिखाइए भाई, फटाफट। बदमाशी नहीं कीजिए, शैतानी नहीं। देखो आंसर भी आ गया 14.4। फास्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम था, अब खत्म हो गया। एक ही चीज बार में दिमाग, नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाए फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम। कैसा आदमी है? चलिए आया, बोलो आया। इतना देर लगाएगा? है? मछली पकड़ रहा बैठ के। और जल्दी लाइए। क्या 14.4 है? इतना धीरे धीरे बनाइएगा ए भाई साहब। वो धाएं उड़ाइए, बारात में थोड़ी आए हैं। क्या भाई साहब आए हैं? नहीं ना, तो फिर चलिए। अरे गधा तुम चुप रहो। अब बोलो कितना लिखा बताओ? 24 पुरुष 4.5 4.5 घंटे पर डे काम करे तो 72 दिन में करता है। कोई दिक्कत? ए भाई देखिए ना, हाँ प्रॉब्लम तो हो रहा नेटवर्क, क्या कर सकते हैं ना। चलो यहां तक, लेकिन अब सही हो गया है, टेंशन मत लीजिए बच्चों। देखिए 24 पुरुष 4.5 घंटे, 24 पुरुष 4.5 घंटे काम करे, कितने दिन में करेगा?
72 72 आ रहा ना? ठीक है। आगे क्या बोला? 108 महिला 6 घंटे पर डे करें तो कितने दिन में करेंगे? यही ना? कोई तकलीफ है क्या? चलो यहीं पे बता दो। महिला पुरुष के बदले में क्या दिया है? 6 है। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? सही है। और महिला के बदले में क्या लिखेंगे? 5। ये भाई समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छा। काटू 36 दूनी 36 तियई, हाँ या ना? हाँ। तो 6 से 6 कटा या ना कटा? काटो। अभी इसको 0 को छोड़ दूं, 0 लास्ट में करेंगे, ठीक है ना? 5 तियई, बोला ना 5 तियई, और 15 तियई, 24 तियई 72 दूनी 100, 144, 24 तियई 72 दूनी 100, और नीचे में 10 है। कौन है नीचे में? तो बिंदिया लगाई दो। 14 पॉइंट, काम तमाम 14.4 दिन होगा। समझ में आया? ए भाई जा रहे हैं क्या? चलो आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं, ठीक है ना? कल पढ़ेंगे खूब, आज के इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।